बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, यस्टरडे की क्लास में हम लोगों ने आपको एक असाइनमेंट दिया जिसमें आपने फंड स्टेटमेंट बनाना था। क्या आपके फंड स्टेटमेंट का और आपके वर्किंग कैपिटल का आंसर मैच हो गया है? ये हेमंत कहती हैं यस सर। यस सर। क्या कह रहे हैं? अरीशा, आप और बिस्मा, आप दोनों का काम मैच हुआ? आप दोनों ने फंड स्टेटमेंट बनाया या नहीं बनाया? अरीशा को और बिस्मा को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जी रिप्लाई। सर, हो गया। एक मिनट अरीशा, आप कुछ कह रही हैं बट एक मिनट रुक जाए। आप दोनों की आवाज मुझे नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइक यकीनन कमबख्त बंद हो गया है। वो माइक क्या रहा हूँ, सॉरी, स्पीकर। स्पीकर ही काम नहीं कर रहा। चले, वहाँ वो चल रहा है। चलो ठीक है, मैं टीवी वाला ही चला देते हैं। जी प्यारे बच्चों, मेरी आवाज तो आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको? और अब आपकी आवाज भी आएगी इंशाल्लाह। जी सर, आ रही है। हाँ मेरा बेटा। तो जी अरीशा और बिस्मा क्या कहती हैं, काम कर लिया, वेरीफाई हो रहा है? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अरीशा ने क्या जी किया? सर, हो रहा है। जी सर, हो रहा है। बिस्मा से बात की। ओके जी, ओके, आप तीनों के पास काम वेरीफाई हो रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात यह है कि मैं आपको दो कल मैंने आपको एक बात बताई थी। आप में से अगर कोई रिपीट कर दे तो अच्छी बात, वरना मैं ही रिपीट करता हूँ। नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बढ़ना और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम का बढ़ना क्या होगा? दोनों ऐड करेंगे आपस में। इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बढ़ने के बराबर पैसे आए। बढ़ने के बराबर पैसे हैं। इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बढ़ने के बराबर पैसे नहीं आए, बल्कि उससे ज्यादा है। ज्यादा है। आए। वेरी गुड, उससे ज्यादा है, यही सही जवाब है। हमारे पास पैसे उससे ज्यादा है। ओके। और जनाब, जब हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा और ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट भी बढ़ रहा हो तो दोनों के बढ़ने को क्या करना है फिर? लेस करेंगे आपस में दोनों को। हाँ, यानी शेयर कैपिटल की बढ़ने वाली अमाउंट में से शेयर डिस्काउंट की बढ़ने वाली अमाउंट को लेस करेंगे। लेस कर देंगे ताकि लेस हमें कर देंगे। एक्चुअल कैश इनफ्लो पता चल जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने आपको दोनों के बढ़ने का बता दिया। किन दोनों के बढ़ने का? तवज्जो चाहूंगा आपकी। मैं यहाँ पे कुछ जरा थोड़ा लिख लूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। मैंने आपको जनाबे अली शेयर डिस्काउंट 2020 2021 शेयर डिस्काउंट था 10,000, हो गया 12,000। आपने कहा इसका इंक्रीज और शेयर कैपिटल का इंक्रीज। शेयर कैपिटल था 1 लाख, वो हो गया 1,50,000। सही है जी। जरा इसको हम वैल्यूज में ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ओके जी, तो इश्यूएंस ऑफ शेयर
के नाम से फंड स्टेटमेंट में कितने रुपए लिखोगे बताओ? 50,000। अरीशा 50,000 में से माइनस करेंगे 2,000। तो कितने लिखोगे इसका मतलब है? 48। 48। वेरी गुड। अब इसको इग्नोर करो। अब इन दोनों को देखो और बताओ। 55,000। 55। किसी को एतराज? इस्मा और एमन को एतराज? अरे मेरी आवाज आ रही है? नो सर। शुक्रिया। हाँ नो सर ही बोल दो ना, मैंने कहा एमन। चलें जी। अच्छा तो अब ये कल पढ़ा दिया था, अब कुछ नया बोलते हैं। अच्छा ये बताओ तुम तीनों, शेयर कैपिटल क्या होता नजर आ रहा है? बढ़ता हुआ। अच्छा ये ऐसे भी नजर आ सकता है, लेकिन जब ये ऐसे नजर आएगा ना तो नामुमकिन है कि डिस्काउंट या प्रीमियम में हो रहा हो, इजाफा। क्योंकि जब शेयर इशू नहीं किए तो फिर डिस्काउंट और प्रीमियम कैसे बढ़ा? क्या ख्याल है? सही है ना? यस। अच्छा सर क्या ये हो सकता है? तो फिर हम डिस्काउंट में दिया होगा ना। नहीं मेरा बेटा, शेयर कैपिटल कम नहीं हो सकता, याद रखिएगा कभी भी, दिमाग में बिठा लें इस बात को। शेयर कैपिटल कभी भी कम नहीं हो सकता। कंपनी हमेशा, शेयर कैपिटल एक ही सूरत में कम होता है। हेमन आपको आवाज आ रही है मेरी? बिस्मा और अरीशा को आ रही है तो जरा कंफर्म कर दें, ताकि हेमन कह रही है आवाज कट रही है मेरी। जी सर आ रही है। आ रही है। अरीशा तुम अपना कनेक्शन जरा सही करो, खिड़की के पास चले जाओ बेटा मोबाइल लेके, शाबाश। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अच्छा हुआ मैंने खुद ही पूछ लिया ये। भाई शेयर कैपिटल कभी भी कम नहीं होता सिवाय एक टॉपिक के जो हमने आपको पढ़ाया है, याद दिलाओ कौन सा? हाँ जी, अब याद ही नहीं आ रहा होगा, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। भाई कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको, कैपिटल रिडक्शन, याद आया? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें कंपनी अपने लॉसेस को मालिकान में बांटती है और उनके कैपिटल को कम करती है। सिवाय उसके अलावा और कहीं भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कभी भी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप इस चैप्टर के सारे सवाल देख लेना कैश फ्लो के, आपको कहीं भी एक बार भी जो है शेयर कैपिटल कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर नो चेंज नजर आएगा, राइट? और जब नो चेंज नजर आएगा तो शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो अब हम इसको वापस सही कर देते हैं। शेयर कैपिटल में हो रहा था इजाफा। ओके इजाफा। अब मैं कह रहा हूं शेयर कैपिटल चाहे वो, यही अमाउंट लिख देते हैं 1,50,000 या फिर, और शेयर डिस्काउंट जो है वो हो रहा है क्या जनाब अली? जी बताइए क्या नजर आ रहा है अब आपको शेयर डिस्काउंट में? कमी। प्यारा बेटा, जब भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, लेकिन शेयर डिस्काउंट क्या हो रहा हो? कम। तो अब इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने इसीलिए इसे रेड कर दिया है। शेयर डिस्काउंट जब कभी क्या होता नजर आए
कम। तो याद रखना कभी भी शेयर डिस्काउंट का कम होना शेयर कैपिटल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। हरीशा बेटा, जैसे पहले शेयर कैपिटल Yes. बढ़ रहा था, शेयर डिस्काउंट भी बढ़ रहा था, तो आप बढ़ने वाली अमाउंट में से इसकी बढ़ने वाली अमाउंट को लेस कर रही थी। जब शेयर प्रीमियम बढ़ रहा था तो आप शेयर कैपिटल के बढ़ने वाली अमाउंट में शेयर प्रीमियम की बढ़ती हुई अमाउंट को प्लस कर रही थी। इसका मतलब है आप शेयर कैपिटल के साथ कनेक्ट कर रही थी डिस्काउंट को या प्रीमियम को। लेकिन जब शेयर डिस्काउंट हो रहा हो कम तो चाहे शेयर कैपिटल में हो इजाफा चाहे इसमें कोई तब्दीली नहीं आए। हमारे लिए ये शेयर कैपिटल का बढ़ना या इसमें तब्दीली ना आना अब फजूल है, बेकार है, इसका कोई ताल्लुक नहीं शेयर डिस्काउंट के कम होने से। क्या बोला? इसका कोई ताल्लुक नहीं शेयर डिस्काउंट के कम होने से। तो सर फिर ये शेयर डिस्काउंट किस वजह से कम हो रहा है? अब इसके साथ तो इसका ताल्लुक नहीं है ना, आपने बोल दिया। चाहे शेयर कैपिटल 1 लाख हो, चाहे 1 लाख से 2 लाख हो जाए, तो आप कह रहे हैं इसका इससे ताल्लुक नहीं, तो फिर ये कम क्यों हो रहा है? वजह बताएं। पहले ये बताओ शेयर डिस्काउंट। अच्छा, ये शेयर डिस्काउंट के बारे में भी बोल दिया और इसी तरह इसके बारे में भी बोल देता हूँ। क्या ख्याल? शेयर प्रीमियम 30,000 से रह गया 20,000। शेयर प्रीमियम भी क्या हो रहा है? कम। तो जब शेयर डिस्काउंट कम हो रहा हो या शेयर प्रीमियम कम हो रहा हो तो याद रखना उसे शेयर कैपिटल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। हेमंत, आपको समझ आ गई ना हम क्या बता रहे हैं? हेमंत बेटा, आपको समझ आ गई ना मैं क्या बता रहा हूँ? मेरा ख्याल है आप गई और आ गई वापस, आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूँ। हेमंत बेटा, आपको समझ आ गया मैं क्या बता रहा हूँ? हेमंत का मैसेज नहीं आ रहा ना, वो अनम्यूट करके बता रही है। हेलो हेमंत बेटे, हेमंत। अच्छा, ये मैसेज दोबारा उसने लिख के भेजा है शायद, नहीं पुराना ही मैसेज है ये तो। चलो भाई, पता नहीं शायद माइक म्यूट नहीं हो रहा है, क्या मसला है। बहरहाल हेमंत, चलो मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ भाई, समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना मेरा बेटा। भाई बच्चों, जब अब शेयर डिस्काउंट और शेयर प्रीमियम की नेचर जरा बता दो, इसकी नेचर क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी। जी बोले, शाबाश। शेयर डिस्काउंट की नेचर शेयर होल्डर इक्विटी। अच्छा, तो फिर शेयर नहीं सर, मन की आवाज नहीं आ रही है और वो बोल रही है कि मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, क्या मतलब मैसेज पढ़ नहीं पा रही? मैंने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं उसे। अरे वो सर मतलब आप उसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, उसको बोलो रिकनेक्ट कर ले, रिकनेक्ट। हो सकता है रिकनेक्ट करने से सही हो जाए मामला। व्हाट्सएप कर दो उसे, बोलो रिकनेक्ट कर लो भाई, हो सकता है मामला उसका इंटरनेट मसला कर रहा है, क्योंकि आप दोनों को तो मेरी आवाज सही आ रही है। अच्छा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये पूरी फाइवर में तो शायद 1 से 2 बार होगी, इससे ज्यादा तो मिलेगी भी नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ ये आप सब समझ लें एक बार। अब सामिया का तो कोई मसला है जिसकी बिना पे वो नहीं आ रही लाइव क्लास में। हाँ जी, कर दिया मैसेज? जी सर, कर दिया। चलो अब जल्दी से वो रिकनेक्ट कर ले तो फिर हम अपनी बात मुकम्मल करें। मेरा ख्याल है मैं बोलना तो शुरू करूं, वरना फिर इस तरह टाइम ही खत्म हो जाएगा। बात यह है प्यारे बच्चों, शेयर डिस्काउंट की नेचर नहीं बता रहे आप मुझे सही, और जब आप इसकी नेचर नहीं बताएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? क्यों भाई हरीश? रजिस्टर के पेजेस तो नहीं पलट रही तुम? नहीं बता रहा कोई भी मुझे, मैं खुद ही लिखूंगा तो फायदा क्या फिर? हाँ बोलो हरीशा। हाँ जी बच्चों, चलें फिर मैं ही लिखता हूँ भाई, अब आप दोनों ने जवाब देने से हार मान ली है। शेयर डिस्काउंट की नेचर है एसेट, एसेट में है
अब ये तो बता दें, नॉन करंट करंट एसेट, नॉन करंट करंट एसेट, एसेट, नॉन करंट एसेट में है, नॉन करंट एसेट में है प्यारे बच्चों, नॉन करंट एसेट में भी याद नहीं आ रहा। हाँ शाबाश। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जो नजर नहीं आते। तो बेटे जिस तरह नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट होता है और हर साल हम उसकी वैल्यू को करते हैं कम, कम, और कहते हैं क्या हुआ, नुकसान, खर्चा, खर्चे का नाम बताओ ना। अबे क्या हो गया तुम दोनों को, तुम्हारी याददाश्त चली गई क्या? भाई नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, टेंजिबल। एमोटाइजेशन। अल्लाह अकबर, मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रही है बेटा? सर आपने क्या बोला है? भाई नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो तुमने पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन। हाँ क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। जो तुमने पढ़ा हुआ है वही तुमसे पूछ रहा हूँ। और जब तुम्हें डेप्रिसिएशन पढ़ाया गया था तो मैंने भी तुम लोगों को बताया सर था कि आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा अब आ रही है, अब आई आवाज? हेलो बच्चों, अब आवाज आ रही है? बिस्मा आवाज आई मेरी? हेलो बिस्मा आवाज आ रही है मेरी? हरीशा आपको आवाज आ रही है मेरी? हरीशा को तो आ रही है, बिस्मा को आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब है बिस्मा का भी इंटरनेट गया है ना। हरीशा आपको आवाज आ रही है बेटा? ले भाई बिस्मा भी गई। अरे क्या यस सर हुआ? आ रही है बात। अच्छा चलो फिर कंटिन्यू करता हूँ बेटा। हाँ अब यार ये दोनों ही चलेगा, ये तो बड़ा नुकसानदेह वाली बात है। इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ, इससे बेहतर तुम लोगों को सवाल ही परफॉर्म कर लूँ। चले बोलता हूँ, ये बेचारे बच्चे फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे बैठ के। या तो देखें, बात यह है कि बेटा टेंजिबल एसेट की वैल्यू को जब हम कम करते थे उसे कहते थे डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को जब हम कम करते हैं तो उसे कहते हैं एमोर्टाइजेशन। ईमान अब आपको आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। ईमान अब आपको आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। ईमान का माइक लग रहा है फिर म्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट। ईमान आपको आवाज आ रही है? ना आपका मैसेज आ रहा है ना आपकी आवाज आ रही है बेटा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर कंटिन्यू करूं? इसमें आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यार ये एमन बेचारी को आवाज ही नहीं आ रही, ना उसका माइक अनम्यूट हो रहा है। पता नहीं क्या मसला हो गया उसके साथ, समझ नहीं आ रही मेरे तो। सर उसका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा चलें फिर कंटिन्यू करता हूं मैं, और आप लोग जरा साथ देते रहिए बराए मेहरबानी। जिस तरह फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी की वैल्यू को कम करके कहते थे डेप्रिसिएशन हुआ, इसी तरह बेटा इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट्स और ये शेयर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इन सबको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। और जब हम इनकी वैल्यू को कम करते हैं ना मेरा बेटा, तो उसे कहते हैं एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इसका मतलब है कि जब शेयर डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा, बोलो क्या? कम, तो क्या हो रही होगी? एमोर्टाइजेशन, और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमारी इनकम स्टेटमेंट में हमारे प्रॉफिट को कर चुका होगा। कम, कम। अब सोचने की बात यह है कि क्या शेयर डिस्काउंट के कम होने से हमारे पास से पैसे जाते हैं? नो सर, गुडविल के कम होने से हमारे पास से पैसे जाते हैं? नो, जनाब इसी तरह आपका डेप्रिसिएशन होने से पैसे जाते हैं? नो सर, तो इसका मतलब है
इन सब चीजों को नो आप, सर। इसीलिए आप इन सबको ऐड बैक करती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेमन तुम्हारी आवाज आ गई। इसका मतलब है आप इन सब चीजों को ऐड बैक करती थी ना बेटा, Yes, sir. डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते जी थे, सर। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते थे। और अबे हेमन तुम क्या रोड वोड के पास हो भाई? गाड़ियां गुजरने की आवाजें आ रही है बेटे। अच्छा चलो बहरहाल अब सुनो। तो भाई जिस तरह डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते थे, सर मैं रूम में बैठी हूँ, बाइक गुजरी ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें आवाज आनी चाहिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम लाइव अभी बैठ के पढ़ लो और समझ लो, इसलिए मैं इतना रुका और मैंने कहा इन दोनों बच्चियों को कि भाई इंतजार कर लो किसी तरह। अब तुम आ गई हो तो सुन लो मौका निकाल के किसी तरह। बेटा शेयर डिस्काउंट का कम होना असल में है एमोर्टाइजेशन, और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमारी प्रॉफिट को कर चुका होगा कम। लेकिन मजे की बात है जैसे डेप्रिसिएशन में हमारे पास से कैश नहीं जाता, इसी तरह एमोर्टाइजेशन में भी हमारे पास से कैश नहीं जाता। जब नहीं जाता तो हमारी नहीं हम जाता। वापस इस 2000 को अपने नेट इनकम में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो बेटे अगर ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा सकूं, ऐड कर लेंगे। हाँ एक मिनट रुक जाए, मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर लेता हूँ। फंड स्टेटमेंट का फॉर्मेट, फिर बेचारा कोई चला गया। ले भाई अब ईशा चली गई। आज कोई ना कोई आना जाना लगा हुआ है सबका। अच्छा रुक जाओ, मैं फंड स्टेटमेंट खोल के दिखाता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो जनाब अली, ये देखो फंड स्टेटमेंट बना हुआ है। तीनों आप हमारे साथ हैं, इसको देखें। नेट इनकम में हम ऐड बैक करते हैं क्या? नॉन फंड आइटम, क्या चीज मेरा बेटा? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। Depreciation expense को। अच्छा हेमन बेटा इन तीनों को मेरी आवाज, इन दोनों को आवाज मेरी सही जा रही है? मेरा नेट अभी तक सही चल रहा है आपकी दुआ से, लेकिन आपका नेट आज सही नहीं चल रहा। आप ये बताओ हेमन, आप डेटा कनेक्शन यूज कर रही हो या घर का इंटरनेट? घर का इंटरनेट से। अगर डेटा कनेक्शन है तो वो यूज कर लो, या फिर आप अगर आवाज सही आ रही है तो फिर चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो नॉन फंड आइटम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तुम ऐड बैक करना सीख चुके हो। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और पेटेंट पे भी मेरा ख्याल है हम बात कर चुके हैं या नहीं, बताओ पहले। Yes, sir. कर चुके हैं। अब ये नया लफ्ज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, और सिखा दिया, बल्कि मैंने। सर कहाँ सिखा दिया, कब सिखा दिया? ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्या बताया, शेयर डिस्काउंट। हेमन तुम्हारे लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ बेटा, गौर से सुन लो। जब शेयर डिस्काउंट बढ़ रहा हो ना तो वो शेयर कैपिटल की बढ़ती हुई अमाउंट में से लेस होता है, ठीक है। लेकिन जब शेयर डिस्काउंट कम हो रहा हो तो चाहे शेयर कैपिटल बढ़े चाहे शेयर कैपिटल ना बढ़े, हमें उससे कंसर्न नहीं है। फिर हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ किस पे होता है? शेयर डिस्काउंट पे। शेयर डिस्काउंट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है हुई होगी एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ने हमारे प्रॉफिट को कर दिया होगा कम, लेकिन मजे की बात है हमारे पास से पैसे तो गए ही नहीं है। इसीलिए हम एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर, या एमोर्टाइजेशन ऑफ कोई भी इंटेंजिबल एसेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हो सकता है, हम उसे वापस क्या कर देते हैं अपनी इनकम में? बोलो मेरा बेटा। Add. ऐड। यहां तक आप सबको समझ आया? Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ऑन सेल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट और गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी समझा चुका हूं आप लोगों को, ऐसा ही है। यस सर। Yes, अब sir. सिर्फ एक पॉइंट रह गया, क्या? पढ़ लीजिए इसे चाहे तो, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम। और इसे क्या कर रहा है वो? Less. लेस। अच्छा वैसे अगर मैं आपको पाकिस्तानी तरीके से पढ़ाऊं माजरत के साथ, तो मैं कहूंगा शेयर डिस्काउंट के कम होने से प्रॉफिट हुआ कम, हमने इस अमाउंट को वापस प्रॉफिट में कर दिया Add. तो जब प्रीमियम होगा कम तो इसे इनकम में से करेंगे Less. ये होता है पाकिस्तानी स्टाइल। लेकिन अब अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए। जिस तरह शेयर डिस्काउंट के कम होने को हमने नाम दिया एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस ने हमारे प्रॉफिट को किया होगा कम,
लेकिन कैश गया नहीं तो हमने वापस उस अमाउंट को अपनी इनकम में ऐड बैक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही शेयर प्रीमियम का कम होने का मतलब है, पहले शेयर प्रीमियम की नेचर बता दो। शेयर होल्डर इक्विटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम, अच्छा अब मैं 2 जुमले एडिशनल और बोलता हूँ आप लोगों का दिमाग जरा बिल्कुल सही जगह पे लाने के लिए। असल में ना शेयर डिस्काउंट जो होता है वो होता नुकसान ही है और शेयर प्रीमियम होता फायदा ही है, लेकिन कंपनी फायदे को फौरन फायदा नहीं कहती और नुकसान को फौरन नुकसान नहीं कहती। नुकसान नहीं कहती। जब कंपनी को पता, जब कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में देती है, उसे 1 रुपए लॉस होता है, तो कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं कि वो उस 1 रुपए डिस्काउंट नुकसान को एक्सपेंस कहने के बजाय अपना एसेट कहते हैं। और एसेट में नॉन करंट एसेट। नॉन Non-current करंट asset. में इंटेंजिबल क्या है, और इसे आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता बनाती जाए अपना Loss. एक्सपेंस। एक्सपेंस। यानी एक्सपेंस बनेगा जरूर, लेकिन आने वाले सालों में थोड़ा थोड़ा करके। बात समझ आती है? Yes यस sir. सर। इसी तरह इसको हमने फॉरेन इनकम नहीं कहा। नहीं बल्कि नहीं। इसे कह दिया शेयर होल्डर इक्विटी। तो अब इक्विटी। इसे भी हर साल थोड़ा थोड़ा करेंगे कम। कम। ये कम हो रहा था तो हो रहा था क्या? खर्चा, है ना? डिस्काउंट कम हो रहा था तो क्या हो Yes रहा था? sir. खर्चा। प्रीमियम खर्चा। कम खर्चा। होगा तो क्या होगी? इनकम। इनकम इनकम। में। और ये इनकम हमारे नेट प्रॉफिट में हो गई होगी Add. ऐड। लेकिन हकीकत में क्या पैसे इस साल आए हैं? नो सर। No sir. पैसे तो कब आते हैं? जब हम शेयर इशू करें और प्रीमियम में हो रहा हो इजाफा। इजाफा। इसका मतलब है पैसे तो इस साल आए नहीं नहीं है। है। पैसे तो पहले कभी आ गए होंगे, अब हम उस पैसे को थोड़ी थोड़ी करके बना रहे हैं अपनी। इनकम। इनकम। तो हमने 10,000 रुपए अपनी इनकम में ऐड कर दिए होंगे, यस सर। यस सर। लेकिन वो पैसे आए तो नहीं है। है। तो उसे वापस अपनी इनकम में से लेस लेस करेंगे। कर देंगे। तो याद है हमने शेयर डिस्काउंट के कम होने को, एमोर्टाइजेशन ऑफ शेयर डिस्काउंट को क्या किया था? ऐड। ऐड। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम को करेंगे लेस। लेस। अल्हम्दुलिल्लाह यही लिखा हुआ है, एमोर्टाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव ऑन डिबेंचर, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर। किसी भी चीज पे अगर प्रीमियम है तो हम उसे अपनी इनकम के तौर पर अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर चुके होंगे और अब हम उसे करेंगे लेस। और लेस करने की वजह क्या है प्यारा बेटा? क्योंकि हमारे पास इसके बदले में कैश वैश आया नहीं है। जैसे डिस्काउंट को कम करने से कैश गया, नहीं नहीं है। होता। इसी तरह प्रीमियम को इनकम दिखाने से भी कैश आया नहीं होता। क्लियर है? ईमानदारी से बताओ। यस सर। जी सर। तुम लोगों का एक छोटा सा टास्क ये भी है, अगर कल तक कर लो और कल मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा क्लास ले लूंगा कम से कम एक 40 मिनट की। तो तुम्हारा छोटा सा टास्क ये भी है कि अब तुम लोग क्या करना कि 5 ईयर में ऐसा सवाल ढूंढना जिसमें क्या दिया हुआ हो, शेयर शेयर डिस्काउंट। डिस्काउंट। या शेयर शेयर प्रीमियम। प्रीमियम। और वो सवाल मुझे बताना जिसमें वो होता हुआ नजर आए। कम। कम। हाँ, ज्यादा वाला तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम लोगों को याद है ना, कल ही तो पढ़ाया है। यस सर। तो अब मुझे शेयर डिस्काउंट शेयर प्रीमियम का कम होने वाला सवाल दिखाना। तुम्हें 5 ईयर में कितने सवाल मिलते हैं ये मुझे भी जानना है। ओके, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो बस अब एक आखिरी चीज और बतानी है तुम लोगों को, ठीक है? इससे रिलेटेड नहीं, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि शेयर प्रीमियम, बस रिपीट टेलीकास्ट चला देता हूँ। शेयर कैपिटल का बढ़ना, शेयर प्रीमियम के बढ़ने के साथ दोनों अमाउंट का बढ़ने वाली अमाउंट 50 ये और 5 ये क्या हो जाएंगे मेरा बेटा? ऐड। ऐड। शेयर कैपिटल का बढ़ना और शेयर डिस्काउंट का बढ़ना क्या हो जाएगा? लेस। लेस। ये दोनों लेस होंगे तो आंसर होगा 48,000 कैश आया। ये दोनों ऐड होंगे तो हम कहेंगे 55,000 कैश आया। इशुएंस ऑफ शेयर लिख के दिखाएंगे 55,000 या इशुएंस ऑफ शेयर लिख के दिखाएंगे 48,000। याद रहेगा?
Yes, sir. Yes, और अगर sir. शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो या शेयर कैपिटल कुछ ना हो रहा हो लेकिन शेयर डिस्काउंट होता नजर आए कम कम तो अब हमें शेयर कैपिटल से कोई गर्ज नहीं नहीं है। है. सर, लेकिन ये अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने शेयर दिए हैं. बेचे। बिल्कुल, तो वो 1 लाख रुपए के इश्यूएंस ऑफ शेयर लिख देंगे हम, उसमें कोई एतराज थोड़ी है मुझे। लेकिन इस 1 लाख से अब इस 2000 का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है. नहीं है। ये 1 लाख रुपए तो इश्यूएंस ऑफ शेयर में लिखा जाएगा, लेकिन ये 2000 से शेयर डिस्काउंट का कम होना है असल में एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसने हमारे प्रॉफिट को ऑलरेडी कर दिया होगा कम, इसे हम वापस अपनी इनकम में ऐड करेंगे। ये बात तय हुई है, क्या आप एग्री करते हैं? Yes, Yes, sir. sir. और इसी तरह अगर शेयर प्रीमियम कम हो रहा होगा तो उसे हम शेयर प्रीमियम कम हो रहा होगा तो उसे भी हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं, लेकिन वो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस नहीं होता बल्कि वो हमारी इनकम होती है और ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा चुकी होगी, लेकिन हकीकत में कैश आया नहीं है. नहीं होगा। तो इसे लेस करेंगे. लेस करेंगे। याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से प्यारे बच्चों? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक छोटी सी बात और बोल दूं, अगर आप लोग अच्छे से समझ ही चुके हैं माशाल्लाह, शेयर कैपिटल बढ़ा, शेयर प्रीमियम भी बढ़ा, शेयर कैपिटल बढ़ा, शेयर प्रीमियम बढ़ा। हमने कहा 55,000 रुपए से हमारे पास कैश आया। अगर सवाल में 15,000 रुपए का स्टॉक डिविडेंड दिया हुआ है, कितने का मेरा बेटा? स्टॉक 15,000 डिविडेंड का. 15,000। 15,000। क्या होता है? ये वो मुनाफा जो हमने मालिकान को फी सबीलिल्लाह शेयर दे के बदले में दिया, यानी उनके पास ऑलरेडी थे कंपनी के शेयर और हमने उन्हें 15,000 रुपए के और शेयर का बना दिया। मालिक. मालिक तो इसका मतलब है उनसे हमने 15,000 रुपए तो लिए नहीं है. नहीं है। नहीं है। फिर तो इसका मतलब है आज शेयर कैपिटल में जो इजाफा नजर आ रहा है इसमें 15,000 का इजाफा उन शेयर्स की वजह से है जो हमने मालिकान को फी सबीलिल्लाह दिए। तो फिर हमने कितने रुपए के शेयर पैसों में दिए होंगे? 70,000. नहीं? क्या कर दिया मेरा बेटा? 15,000 दिए ना। नहीं, कितने के शेयर में पैसों में दिए होंगे मैं पूछ रहा हूँ। देखो एक बात सुनो, अभी आप परेशान ना हो, मिक्सअप ना करो, आप एकदम परेशान हो गए आप लोग। कितने रुपए के शेयर्स कैपिटल में इजाफा हुआ? 50,000, 5,000 का 50,000। प्रीमियम। इसका मतलब है हमने लोगों को कितने रुपए के शेयर दिए टोटल? 55,000। 55,000. अब अगर मैं कह रहा हूँ हमने स्टॉक डिविडेंड दिया है, क्या दिया है? 15,000. स्टॉक स्टॉक डिविडेंड डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड होता क्या है पहले अरीशा ये बताओ? जो शेयर्स हम वो शेयर्स देते हैं किसको? और मालिकान को शेयर मालिकान को, होल्डर। शेयर होल्डर्स को पैसे लेके? नो सर। तो फिर फ्री में देते हैं ना। यस सर। तो जो 15,000 के शेयर हमने दिए हैं लोगों को, वो फ्री में दिए हैं, तो उस 15,000 ने भी तो शेयर कैपिटल को क्या किया होगा? बढ़ाया होगा। लेकिन वो पैसे तो आए नहीं है। तो इसका मतलब है 55,000 रुपए के टोटल इंक्रीज में से मैं लेस कर दूं क्या? 15,000। 15,000. 15,000 का स्टॉक डिविडेंड अगर सवाल में क्या है गिवन नहीं है तो बेशक फिर हम इश्यूएंस ऑफ शेयर 55,000 लिखेंगे। मुश्किल हो गया? नो सर, No, पिछले sir. क्वेश्चन में भी यही किया था। जी बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा ये सब पढ़ाया है ना मैंने, शेयर प्रीमियम शेयर डिस्काउंट का, ऐसा ना हो कि आप लोग चुरंगिया घूम जाए और बोले अब डिविडेंड का क्या होगा। और इस वाले केस में डिविडेंड से शेयर प्रीमियम शेयर डिस्काउंट का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है. ओके जी, चलें तो ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। बस अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वैसे तो मीटिंग 2 मिनट की रह गई कम वक्त, लेकिन ये है कि आप थोड़ी सी देर के लिए अगर और आ जाएंगे तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10, 15, 20 मिनट, 10 मिनट में कोशिश करूंगा अपनी बात समझा दूं। मैं आपको एक सवाल असाइन करूंगा अभी घर के लिए, फिर आपको कल कर लेना याद से। सवाल बता दूंगा, दोबारा मीटिंग में आएंगे आप और मैं जो प्रैक्टिस करने लगा हूं वो क्या है, हफ्ते को एक सवाल पढ़ाया था बिस्मा, याद है, जिसपे तुम सब लोग पागल हो गए थे। वो वीडियो भी तुमने देख ली होगी, फिर तुम संडे को आई नहीं थी। 2016 प्राइवेट। नहीं ये तो ये संडे को थोड़ी, तो कल पढ़ाया है। क्या हो Yes, गया sir. रिचा? बिस्मा बेटा, सैटरडे को तुम्हारा समझाया था ना आपने। सैटरडे को याद है सर थोड़ा सा? 2001 रेगुलर प्राइवेट था. हाँ हाँ जो भी था, बस मुझे सिर्फ ये बताओ सवाल में कहाँ स्टक हुई थी तुम, किस बात पे कंफ्यूज हुई थी, वो मुझे बात याद दिलाओ।
डेप्रिसिएशन के ऊपर कि नहीं तो डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, वहां मशीनरी क्या होती नजर आ रही थी? बढ़ती हुई नजर आ रही थी। भाई कम हो रही थी, बढ़ कहां से रही थी भाई? चेक कर लो जाके। एक मिनट। और फिर तुम संडे को आई नहीं थी क्लास में, तो हमने उस दिन भी समझाया था और आज हम फिर समझाएंगे अभी। अरे जल्दी चेक कर लो मैडम। कमी हो रही थी। कम हो रही थी ना? यस सर। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया था? सेल का। चल भाई, मैंने कब सेल बोला भाई से? मैंने इसको डेप्रिसिएशन बोला था। सर तुम इसको सेल बोले यार हिंदी। मैं तुम्हें समझा रहा था कि शायद। लैंड कम हो तो वो सेल ही होती है, लेकिन ये मशीनरी का नेट अकाउंट दिया हुआ था, याद आया? नेट। यस सर, और लिखा हुआ नेट नहीं का था मतलब, लेकिन आगे। और मैंने बोला था नेट, हाँ लिखा हुआ नहीं, और मैंने बोला था नेट का मतलब होता है यस कि उसमें से अलाउंस सर। फॉर डेप्रिसिएशन लेस हो चुका था। लेस हो चुका है। तो बस आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा सवाल दिखाऊंगा जिसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वाकई लेस हुआ है। इसमें भी लेस हुआ था 2001 में, लेकिन अब जो मैं सवाल दिखाऊंगा